थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2024 की दी राउंड अप सीरीज की तीसरी और फाइनल मूवी दी राउंड अप पनिशमेंट। इस सीरीज की पहली दो मूवीज का एक्सप्लेनेशन चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2018 में फिलीपींस से, जहां एक इंजर्ड लड़का कुछ गुंडों से बच के भाग रहा है। ये लड़का हेल्प के लिए कई घरों का डोर भी नॉक करता है, पर कोई इसकी हेल्प के लिए बाहर नहीं आता। जिसके बाद एक पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस कार इसे देख के रुक जाती है और ये पुलिस वालों से कहता है कि ये तीनों गुंडे उसे मारना चाहते हैं। पुलिस को देख के ये अपना चाकू छुपाने लगते हैं, पर तभी एक ब्लैक एसयूवी वहां आके रुकती है, जिसमें से बैक चांगी नाम का एक आदमी उतरता है। ये बिना कुछ कहे उन पुलिस वालों के पास आता है और बिजली की स्पीड से उन दोनों को चाकू से स्टैप करता है। जिसके बाद ये उस लड़के को भी पेट में चाकू मारता है और उसके मरने के बाद ये अपने उन तीनों आदमियों को घूरता है, क्योंकि ये लड़का उनकी कस्टडी से भागा था और वो तीनों उससे माफी मांगते हैं। पर वो बिना कुछ कहे वहां से अपनी कार में बैठ के चला जाता है। इसके कुछ महीनों बाद हमें साउथ कोरिया का सियोल शहर दिखाया जाता है, जहां दो ड्रग डीलर्स एक खाली गली के अंदर जाते हैं और दीवार के एक क्रैक में ड्रग्स रख के जाने लगते हैं। पर तभी दोनों साइड से कुछ पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इनका तीसरा साथी ये देखते ही भागने के लिए अपना स्कूटर स्टार्ट करता है, पर पूरी रेस देने के बाद भी वो मूव नहीं कर पाता और पीछे मुड़ने पे हम इस सीरीज के हीरो पुलिस ऑफिसर मा स्यूक दो और डोंग को देखते हैं, जिसने एक हाथ से उस स्कूटर को पकड़ के रखा होता है और ये तीनों लड़के अरेस्ट हो जाते हैं। इनसे इंटेरोगेशन में डोंग को पता चलता है कि एक बिल्डिंग की छत पे इनका अड्डा है, जहां इनके बाकी ड्रग डीलर साथी सारे ड्रग्स बेचने के लिए पैकिंग करते हैं। ये एड्रेस मिलते ही डोंग अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पे जाता है और ये उस घर का इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन भी काट देते हैं। जिसके बाद ये मेन डोर तोड़ के अंदर घुसते हैं, पर मेन डोर के बाद भी एक मेटल का बड़ा गेट इनके और चारों ड्रग डीलर्स के बीच में होता है और पुलिस को देखते ही ये लोग ड्रग्स को टॉयलेट में फेंकने लगते हैं, पर वाटर सप्लाई बंद होने की वजह से ये ड्रग्स को फ्लश नहीं कर पाते। डोंग पूरी जान लगा के उस गेट को मूव करने लगता है और फाइनली गेट को दीवार से अलग करके साइड में रख देता है। जिसके बाद वो और उसकी टीम उन ड्रग डीलर्स की काफी पिटाई करते हैं और वो सारी जगह तोड़ फोड़ के ड्रग्स भी रिकवर कर लेते हैं। वहीं से इन्हें मल्टीपल स्मार्टफोन्स भी मिलते हैं, जिन्हें ये डीलर्स ड्रग्स बेचने के लिए यूज करते हैं। और डोंग फोन से बाकी डीलर्स को भी अरेस्ट करने का सोचता है और एक ऑर्डर प्लेस करता है। एक लड़का जब उसी बिल्डिंग की छत पे वो ड्रग्स लेने आता है, तब उसे वो जगह खाली मिलती है और मेटल का गेट भी टूटा पड़ा होता है। पर उसके कुछ समझ पाने से पहले ही डोंग पीछे से आके उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बाकी डीलर्स के साथ उसे भी बाथरूम में ठूस देता है। इस बड़ी अरेस्ट के बाद डोंग और उसकी टीम रात को एक होटल में जाके सेलिब्रेट करते हैं और डोंग अपनी टीममेट से कहता है कि अरेस्ट करे हुए लड़कों को अच्छे से तोड़ो, ताकि वो अपने मेन सप्लायर का नाम बता दे और हम इस ड्रग रिंग को पूरी तरह से खत्म कर सकें। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आता है कि जो संग नाम का एक लड़का ऑनलाइन इनके टच में आया था और वही इन्हें फिलीपींस से ये ड्रग्स भेजा करता था। पर कुछ महीनों पहले फिलीपींस में दो पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसकी डेड बॉडी मिली है। जो संग की ऑटोप्सी करने वाली डॉक्टर डोंग से कहती है कि ये लड़का ड्रग डीलर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सिस्टम में से हमें कोई ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। साथ ही इसकी मौत पेट में चाकू लगने से हुई है, पर इसके फेस और रिब्स में लगी चोटों से लगता है कि इसे मौत से कई दिनों पहले तक काफी पीटा गया था। हॉस्पिटल में जो संग की माँ डोंग से मिलती है और कहती है कि ये मेरा इकलौता बेटा था जो एक अच्छी जॉब ऑफर के लिए फिलीपींस गया था, पर वहां जाने के बाद उसने मुझे कॉल करना ही बंद कर दिया और अब उसकी मौत की न्यूज आई है। वो लेडी डोंग को इन्वेस्टिगेट करने को कहती है और बोलती है कि मेरा बेटा कोई ड्रग डीलर नहीं था और जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। डोंग उससे पूछता है कि वो फिलीपींस में किसके लिए काम करता था, जिसपे वो कहती है कि वो HB ट्रेडिंग नाम की एक कंपनी में जॉब करने गया था। नेक्स्ट सीन में हम QM होल्डिंग्स नाम की एक बड़ी सी कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग देखते हैं, जिसका ओनर जैंग नाम का एक आदमी होता है और वो दो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पेन ड्राइव देता है, जिसमें ड्रग्स और गैम्बलिंग के पैसों को क्लीन करके क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में वापस डाला गया होता है। और उसके इस डिजिटल ऑपरेशन से सब काफी खुश होते हैं, क्योंकि इस पैसे को कोई ट्रेस नहीं कर सकता। उधर हम फिर से फिलीपींस का एक सीन देखते हैं, जहां एक रिमोट लोकेशन में एक फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑपरेशन चल रहा होता है और इसी गैम्बलिंग ऑपरेशन का बॉस होता है बेक, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था।
बैक कोई मामूली गैंगस्टर नहीं बल्कि कोरियन स्पेशल फोर्सेस का एक कमांडो रह चुका है और उसके इसी एक्सपीरियंस और सीरियस नेचर से सब डर के रहते हैं। बैक बेहद शार्प इंसान है और उसे पहले से पता था कि यूथ में ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग का एडिक्शन ड्रग्स से कहीं ज्यादा है, इसीलिए वो ड्रग्स से ज्यादा गैम्बलिंग के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और इस वक्त उसके पास साउथ एशिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन गैम्बलिंग नेटवर्क है जिससे वो हर महीने लाखों डॉलर्स कमाता है। बैक के सबसे लॉयल और आर्मी के दिनों के 2 जूनियर्स भी उसके साथ इस बिजनेस को संभालते हैं और उनके सिवा वो किसी पे भरोसा नहीं करता। उसका एक आदमी उसे इस महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि हमारे पार्टनर जैंग ने अभी तक कोरिया से प्रॉफिट के पैसे शेयर नहीं करे हैं, जो सुन के उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो हिसाब का पक्का होता है। तभी बैक का दूसरा आदमी उससे कहता है कि पास के शहर में किसी गैंग ने एक नया ऑनलाइन गैम्बलिंग सेंटर शुरू किया है और बैक उससे उस कसिनो की लोकेशन ट्रेस करने को बोलता है क्योंकि वो इस धंधे में किसी तरह का कंपटीशन बर्दाश्त नहीं करता और वो लोकेशन मिलते ही बैक अपने आदमियों को अटैक के लिए रेडी होने को बोलता है। उधर साउथ कोरिया में डोंग और उसकी टीम को पता चलता है कि जो संग एक वेब डेवलपर था जिसने बेहद केयरफुली ड्रग्स को मल्टीपल देशों में बेचने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था, पर अब वो सॉफ्टवेयर और एप्स इंटरनेट से गायब हो चुकी हैं। डोंग इस केस को रीओपन करता है और जो संग की माँ को अपडेट देने के लिए फोन करता है, पर उससे पता चलता है कि उसने रिसेंटली खुदकुशी कर ली है क्योंकि उससे अपने बेटे के लिए जस्टिस नहीं मिला। डोंग की टीम जब उसके घर जाती है तब उसके रिलेटिव्स उसे जो संग की माँ का लिखा हुआ एक नोट देते हैं जिसमें उसने रिक्वेस्ट की होती है कि डोंग उसके बेटे के किलर को जरूर पकड़ ले। उधर फिलीपींस में हम बैक का वो रूम देखते हैं जिसमें जो संग जैसे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जबरदस्ती बुरी कंडीशंस में डेली 15 घंटे काम करते हैं। यही लोग उस राइवल कसिनो की लोकेशन ढूंढ निकालते हैं और बैक उन पे दोनों साइड से अटैक करता है। सबसे पहले ये उस कसिनो के सर्वर्स को हैक करके उनकी पूरी ऑनलाइन गैम्बलिंग को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद बैक अपने आदमियों के साथ उनकी लोकेशन पे पहुंच जाता है और एक जेसीबी मशीन से उनकी दीवार तोड़वा देता है, जिसके बाद बैक के वो आदमी अंदर घुस के सभी को मारने लगते हैं। बैक भी एक चाकू से उस गैंग के कई लोगों को खत्म कर देता है, पर उनका बॉस एक हैंडगन से फायर करता है और बैक के कुछ आदमियों को गोली लगती है। बैक फौरन बीच में आता है और उस आदमी की चेस्ट में चाकू घुसा के उसी की हैंडगन से उसे सर में शूट कर देता है, जिस कत्लेआम के बाद बैक के वो आदमी उनकी सभी हार्ड डिस्क और सर्वर पे पड़ा सारा कस्टमर्स का डेटा चुरा लेते हैं। उधर डोंग हेल्प के लिए साइबर क्राइम यूनिट में जाता है जहां उसे हान नाम की एक एथिकल हैकर मिलती है और वो जो संग के क्लाउड में घुस जाती है जहां उन्हें एम्परर कसिनो नाम के एक गैम्बलिंग गेम की डिलीट करी हुई रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स मिलती हैं और हान कहती है कि ये सारा डेटा रिट्रीव करने के लिए उसे 1 दिन का टाइम चाहिए। डोंग को ये समझ आने लगता है कि ड्रग्स के साथ साथ कोई जो संग से ऑनलाइन गैम्बलिंग का काम भी करवा रहा था और शायद इसी रीजन की वजह से उसे मारा गया है। अपने राइवल कसिनो को तबाह करने के बाद बैक जैंग को कॉल करता है और कहता है कि इस महीने का प्रॉफिट मुझे अब तक नहीं मिला है और जैंग उसे कन्विंस करता है कि ये एक अकाउंटिंग एरर है और उसे जल्दी पैसे मिल जाएंगे, पर असल में उसने वो पैसे अपने क्रिप्टो बिजनेस में लगा दिए होते हैं। पुलिस स्टेशन में हान अपने एक असिस्टेंट के साथ डोंग की टीम को ज्वाइन कर लेती है और वो दोनों मिलके बैक की उस गैम्बलिंग साइट को ढूंढ निकालते हैं, पर काफी मेहनत करने पर भी वो साइट का आईपी एड्रेस नहीं ढूंढ पाते क्योंकि बैक की एक्सपर्ट कंप्यूटर की टीम आईपी एड्रेस को हमेशा घुमाती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को प्रेसिडेंट क्वान नाम के एक माफिया लीडर के साथ लंच करते हुए देखते हैं जिसने जैंग के क्रिप्टो बिजनेस में अपना क्राइम का पैसा इन्वेस्ट किया है। तभी जैंग को फिर से बैक का कॉल आता है जो उसे रिमाइंड कराता है कि मेरे एम्परर कसिनो के पैसे से ही तेरी जीएम होल्डिंग्स की कंपनी बनी है और मुझे पता है कि ये कोई अकाउंटिंग एरर नहीं है, इसलिए मैं कल खुद साउथ कोरिया आ रहा हूँ ताकि तेरे सामने बैठ के हिसाब कर सकूं। जैंग को बैक के बैकग्राउंड और वॉलेंस के बारे में पता होता है, इसलिए वो लंच के बाद प्रेसिडेंट क्वान से कहता है कि मैं क्रिप्टो के साथ तुम्हें गैम्बलिंग में भी पार्टनर बनाना चाहता हूँ, बस एक बार इस बैक को रास्ते से हटा दो और बना बनाया गैम्बलिंग बिजनेस संभालो जिसके लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट आदमी और पैसे भी होंगे। और कसिनो के प्रॉफिट के बारे में सुन के वो इस ऑफर के लिए मान जाता है। उधर काफी मेहनत के बाद भी डोंग और उसकी टीम एम्परर कसिनो या उसकी लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं कर पाते क्योंकि उनमें से किसी को भी ऑनलाइन जुआ खेलने का एक्सपीरियंस नहीं होता। और तभी डोंग को अपने पुराने इन्फॉर्मर यीशु का एम्परर कसिनो पे एक अकाउंट मिल जाता है और डोंग यीशु को लेने गंगनम एरिया में जाता है जहां अब यीशु के पास एक फॉरेनर गर्लफ्रेंड और एक कन्वर्टेबल कार भी होती है।
पुलिस स्टेशन पहुंच के यीशु कहता है कि वो मल्टीपल बार इस ऑनलाइन कैसीनो में खेल चुका है और इसका मेन ऑफिस फिलीपींस में कहीं है। वो डोंग को शहर के कैसीनो ओनर की इंफॉर्मेशन देता है जो एम्परर कैसीनो के बारे में जानता है, और डोंग उसे और हान को कस्टमर्स बना के उस आदमी से मिलने भेजता है। पर वो आदमी यीशु का रिकॉर्ड कर रहा माइक देख लेता है और भागने लगता है, पर डोंग और उसकी टीम वाले बाहर ही होते हैं और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उस आदमी से डोंग को पता चलता है कि वो बस मिडिलमैन है और उस कैसीनो का असली मालिक चॉय नाम का इंसान है जो अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन खेलने के लिए भी मोटिवेट करता है, और कल वो साउथ कोरिया से फिलीपींस जाने वाला है। डोंग और उसकी टीम एयरपोर्ट जाने से पहले ही चॉय को एक क्लोथिंग स्टोर में स्पॉट कर लेते हैं, और चॉय भी सिविल कपड़ों में पुलिस वाले को देख के वहां से भागने लगता है। पर स्टोर से बाहर निकलते ही वो सीधा डोंग की वैन में गिरता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब तक बैक भी अपने 2 आदमियों के साथ साउथ कोरिया आ जाता है और सीधा जैंग के ऑफिस जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है। जैंग के साथ वहां उसका अकाउंटेंट भी होता है और वो बिना बात घुमाए उसके पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद जैंग उसे अपनी क्रिप्टो करेंसी की लॉन्च पार्टी के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि तेरे चॉय नाम के आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और बैक कहता है कि तुझे चॉय या पुलिस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डोंग को पता चलता है कि चॉय कोई कैसीनो का ओनर नहीं बल्कि एक गैम्बलिंग एडिक्ट है जिसे ओनर बनने के लिए कोई फिलीपींस से पैसे भेजता था। अगले दिन बैक के कहने पर ढेर सारे फूड डिलीवरी वाले एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां भीड़ लग जाती है, और पुलिस वाले ये पता करने लगते हैं कि किसने इतने सारे खाने के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। इसी डाइवर्जन का फायदा उठा के बैक स्टेशन में घुस जाता है और चॉय को जान से मार के बाहर आ जाता है। जैंग को भी ये न्यूज मिलती है और वो प्रेसिडेंट क्वान से कहता है कि बैक की ऐसे खुलेआम वॉयलेंस की वजह से पुलिस की नजर हम पर भी पड़ सकती है, और वो दोनों बैक को फंसाने का प्लान करते हैं और पुलिस को एक फेक नंबर से टिप कर देते हैं कि पुलिस विटनेस को मारने वाला किलर आज रात उनकी पार्टी में आने वाला है, और डोंग भी वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैंग की क्रिप्टो करेंसी की लॉन्च पार्टी एक 5 स्टार होटल के 20वें फ्लोर पे होती है जहाँ बहुत सारी मीडिया भी आई होती है, और जब बैक अपने 2 आदमियों के साथ लिफ्ट से वहां जा रहा होता है तब डोंग भी वहां आ जाता है, जिससे देखते ही बैक समझ जाता है कि ये पुलिस वाला है और वो 20th की जगह 19th फ्लोर पर उतर जाता है। पर डोंग को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने एक साथी के साथ बैक के पीछे जाने लगता है जो अपने आदमियों के साथ वॉशरूम में घुस जाता है। डोंग मेल वॉशरूम में जाता है जहां बैक के दोनों आदमी उस पर अटैक करते हैं और डोंग उनसे लड़ने लगता है और एक आदमी को मार के बेहोश भी कर देता है। वहीं डोंग के पार्टनर को बैक फीमेल वॉशरूम में मिलता है और वो उससे उसकी आईडी मांगता है, पर बैक अपने वॉलेट की जगह चाकू निकालता है और उस पर टूट पड़ता है। बैक डोंग के पार्टनर पे भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह पीट के वॉशरूम में पटक देता है, पर तभी वहां एक हाउसकीपर आ जाती है और बैक उसके गले पे चाकू रख के डोंग के सामने आता है। डोंग कुछ समझ पाए उससे पहले ही बैक उस लेडी के गले में चाकू मार देता है और डोंग उस लेडी के गले से हो रही ब्लीडिंग रोकने लगता है, जिसका फायदा उठा के बैक अपने एक आदमी के साथ भाग निकलता है, पर उसका दूसरा आदमी बेहोशी की हालत में वहीं रह जाता है। बैक का वो आदमी स्टेशन आके भी अपना मुंह नहीं खोलता और डोंग कैमरास ऑफ करके चोट के निशानों से बचने के लिए उसे सर पे एक हेलमेट पहनाता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जिसके बाद वो सब बक देता है। वो कबूल करता है कि बैक एम्परर कैसीनो का मालिक है, पर वो कहता है कि इसमें आधा पैसा जैंग नाम के एक कोरियन बिजनेसमैन का भी है, पर इस वक्त डोंग के पास इन दोनों के ही खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता। पुलिस कमिश्नर डोंग को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि इस केस पे काफी रिसोर्सेज और सरकारी पैसा लग रहा है और डोंग के पास अब तक कोई एविडेंस या विटनेस भी नहीं है, इसलिए वो उससे ये केस छीन के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को दे देता है, जिससे अपसेट होके डोंग रात को अकेले ड्रिंक करता है और उसे अपनी पॉकेट से जो संग की माँ का वो नोट भी मिलता है। उधर जब जैंग को पता चलता है कि बैक पुलिस से बच गया है, तब वो प्रेसिडेंट क्वान को उसे खत्म करने को बोलता है और क्वान अपने ढेर सारे आदमियों के साथ बैक के होटल जाता है। होटल में बैक अपने साथी के साथ होता है जब क्वान के आदमी उनके रूम की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन पे अटैक होने वाला है। बैक और उसका साथी आर्मी के दिनों में जंगल में मल्टीपल नॉर्थ कोरियन आर्मी के सोल्जर से लड़ चुके होते हैं, इसलिए क्वान के आदमी उन दोनों के सामने कुछ नहीं होते और अंधेरे का फायदा उठा के वो उन पे टूट पड़ते हैं और सभी को काट डालते हैं। क्वान के गले पे चाकू रखते ही वो जैंग के धोखे के बारे में सब बता देता है और बैक कहता है कि तू एक हिम्मत वाला आदमी है और तू चाहे तो हम साथ में काम कर सकते हैं। उधर डोंग शहर के कमिश्नर की मीटिंग में घुस जाता है और घुटनों पे बैठ के उनसे कहता है कि मैंने एक माँ से प्रॉमिस किया था कि उसके बेटे के किलर को अरेस्ट करूंगा।
वो कहता है कि मैं बेहद क्लोज हूँ एक इंटरनेशनल गैम्बलिंग चेन को एक्सपोज करने में, और उसका डेडिकेशन देख के कमिश्नर उसे 10 दिन का टाइम दे देता है। डोंग फौरन हान और अपनी सारी टीम को बुलाता है और कहता है कि हम ऐसे बैक को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हम एक बिल्कुल असली दिखने वाला फेक गैम्बलिंग सेटअप बनाएंगे और हमें रोकने के लिए बैक को खुद बाहर आना पड़ेगा। इस काम को ओरिजिनल टच देने के लिए डोंग अपने इन्फॉर्मेंट यीशु को भी बुलाता है, और गैम्बलिंग साइट्स और पेमेंट गेटअवे सेट होने के बाद डोंग उसे फिलीपींस भेजता है ताकि वो अपने नाम से इस कसिनो के लिए जगह खरीद सके, और यीशु अपने नाम पे एक खाली पड़ा वेयर हाउस खरीदता है। यीशु कुछ ही दिनों में एक असली गैम्बलिंग लाइसेंस लेके बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाला एक कसिनो तैयार करने लगता है, और उधर साउथ कोरिया में बैक के कहने पर प्रेसिडेंट क्वान जैंग को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वो कहता है कि मेरे आदमियों ने बैक को पकड़ लिया है, पर बैक चाहता है कि सिर्फ तू उसे शूट करे, जो कह के क्वान उसे एक हैंडगन देके बैक के सामने भेजता है। जैंग उसे शूट करने के लिए गोली चलाता है, पर वो गन खाली होती है और बैक अपने चाकू से उसे स्टैब करता है, जिसके बाद वो उसके बैंकिंग डिटेल्स लेता है और फिंगरप्रिंट एक्सेस के लिए उसकी उंगली काट लेता है, और उसके जाने के बाद प्रेसिडेंट क्वान और उसके आदमी वहां आके जैंग को खत्म कर देते हैं। बैक के आदमी उससे बताते हैं कि उन्हें एक नए कसिनो की इन्फॉर्मेशन मिली है और वो अपने आदमियों को उस कसिनो को तोड़ने के लिए भेजता है, पर उनके वहां जाने पर वो कसिनो खाली होता है और पुलिस बैक के सभी आदमियों को घेर के अरेस्ट कर लेती है। उन्हीं आदमियों से डोंग को पता चलता है कि बैक जैंग के घर जाने वाला है और वो पुलिस लेके वहां जाने लगता है। जैंग के फिंगरप्रिंट से बैक उसका सेफ खोलता है जिसमें ढेर सारा कैश होता है, पर वो सारा कैश छोड़ के सिर्फ एक ब्रीफकेस उठाता है जिसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड के सारे सीक्रेट्स होते हैं, और वो वहां से एयरपोर्ट जाने लगता है। डोंग के आने तक बैक वहां से जा चुका होता है और प्रेसिडेंट क्वान और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। डोंग प्रेसिडेंट क्वान को पीटने लगता है और वो बता देता है कि बैक फ्लाइट लेके कोरिया से बाहर भाग रहा है। डोंग पुलिस और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और बैक के फेस से एक पासपोर्ट की डिटेल्स मैच हो जाती हैं और उस फ्लाइट को रोक लिया जाता है। डोंग स्वाट यूनिट का वेट करे बिना ही फ्लाइट की उस बिजनेस क्लास में घुस जाता है और सभी पैसेंजर्स को बाहर जाने के लिए बोलता है, और बैक और उसका साथी डोंग से वहीं लड़ने लगते हैं। काफी मार खाने के बाद भी डोंग उन पे भारी पड़ता है और फाइनली एक लीथल किक के साथ वो बैक को घायल करके अरेस्ट कर लेता है। इन दी एंड डोंग और उसकी सारी टीम जोसंग और उसकी मां की ग्रेव पे जाते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि बैक के कसिनो को बंद करा के जोसंग जैसे सभी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को छुड़ा लिया गया है। इस मूवी के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के लिए लेफ्ट और राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।